लीना के पास 8 पेंसिलें हैं। उसके पास डिंकी से एक ज्यादा पेंसिल है। डिंकी के पास कितनी पेंसिलें हैं? तो जब भी हमारे पास ऐसा सवाल होता है तो अच्छा होता है कि अगर हमें जो कुछ भी दिया है हम उसे साफ साफ लिख लें। तो जो पहली चीज हमें दी हुई है वो है कि लीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। तो लीना के पास हैं हमारी 8 पेंसिलें और हमें पता लगाना है कि जो डिंकी है हमारी उसके पास कितनी पेंसिलें हैं। तो डिंकी के पास कितनी पेंसिलें हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह डाल देंगे। लेकिन हमें ये दे रखा है कि किसके पास ज्यादा या कम पेंसिलें हैं। तो जब भी ऐसा सवाल होता है तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसके पास ज्यादा चीजें होंगी। हमें दे रखा है कि उसके पास, उसके यानी कि लीना के पास डिंकी से एक ज्यादा पेंसिल है, यानी कि लीना के पास ज्यादा पेंसिल है और डिंकी के पास कम पेंसिल है। तो लीना के पास एक ज्यादा पेंसिल होने का मतलब है कि डिंकी के पास लीना से एक कम पेंसिल होगी। तो अगर लीना के पास है 8 पेंसिलें, तो अगर हम 8 में से एक कम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिंकी के पास कितनी पेंसिलें होंगी। हम यहाँ पर कम कर दे रहे हैं क्योंकि डिंकी के पास जो हैं कम पेंसिलें हैं लीना की तुलना में। तो 8 में से अगर हम एक घटा देंगे, अगर हम एक पेंसिल कम कर देंगे, हमें पता चल जाएगा डिंकी के पास कितनी पेंसिलें होंगी। तो 8 माइनस 1 ये बराबर होता है 7 के। हम कह सकते हैं कि डिंकी के पास होंगी कुल 7 पेंसिलें। और आप इसे जांच भी सकते हैं। हमें दे रखा था कि लीना के पास डिंकी से एक ज्यादा पेंसिल है, तो अगर डिंकी के पास है 7 पेंसिल तो 7 से एक ज्यादा होता है 8। और ये हमें दे रखा था कि लीना के पास 8 पेंसिलें हैं। आप इसे दूसरी तरीके से ऐसे सोच सकते हैं कि चलिए हम लीना के पास जितनी पेंसिलें हैं उन्हें बना लेते हैं। तो ये हो गई लीना के पास एक पेंसिल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेंसिलें। तो अगर लीना के पास हैं इतनी पेंसिलें और डिंकी के पास लीना से एक पेंसिल कम है, तो अगर हम यहाँ से एक पेंसिल कम कर देंगे तो जितनी भी पेंसिलें बचेंगी वो हमें बता देंगी कि डिंकी के पास कितनी पेंसिलें थी। और यहाँ हमारे पास बची हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेंसिलें। तो डिंकी के पास हैं 7 पेंसिलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और बनाते हैं। एक छोटा डब्बा एक बड़े डब्बे से 7 ग्राम हल्का है। छोटे डब्बे का भार 6 ग्राम है। बड़े वाले डिब्बे का भार कितना है? तो हमेशा की तरह इस वीडियो को पॉज करिए और इसका पता खुद से लगाइए। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। यहां पर हमें दे रखा है कि हमारे पास हैं 2 डब्बे, एक छोटा डब्बा और एक बड़ा डब्बा। तो छोटा डब्बा जो है ये 6 ग्राम भारी है और बड़े वाले डब्बे का भार हमें नहीं दे रखा है, ये हमें पता करना है। हमें ये दे रखा है इसके अलावा कि जो छोटा वाला डब्बा है वो बड़े डब्बे से 7 ग्राम हल्का है। तो जब भी हमारे पास ऐसे सवाल होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ कम है और कौन सी चीज़ ज़्यादा। तो यहाँ दे रखा है कि छोटा डब्बा बड़े डब्बे से हल्का है, तो यानी कि इसका भार कम होगा और बड़े डब्बे का भार ज़्यादा। तो इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है कि बड़े डब्बे का भार 7 ग्राम ज़्यादा होगा छोटे डब्बे से। तो अगर हम छोटे वाले डब्बे के भार में 7 ग्राम जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि बड़े वाले डब्बे का भार कितना होगा। तो 6 + 7 ये होता है 13 के बराबर। हम कह सकते हैं कि हमारे बड़े वाले डब्बे का भार ये 13 ग्राम के बराबर है।